नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक्सपोनेंट पर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट सम को करने वाले हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में बोल रखा है इफ 2 राइज टू पावर x इक्वल 4 राइज टू पावर y इक्वल 8 राइज टू पावर z। अगर ये रिलेशन आपको गिवन है, दे रखा है, साथ में एक कंडीशन और दे रखी है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z इक्वल 4। ये रिलेशन आपको गिवन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे z है। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये जो x है ना, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो रिलेशन है ना, यहाँ से हम कोई एक नया रिजल्ट निकालेंगे। कैसे? इसको हम, ये जो बेस है ना 2, 4 और 8, ये जो भी बेस है इनको हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो एज इट इज प्राइम नंबर है, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने 2 राइज टू पावर x इक्वल 4 को हम लिख सकते हैं 2 राइज टू पावर 2, दैट इज 2 स्क्वायर, और इसकी एक्सपोनेंट कितनी y इक्वल 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, और इसके एक्सपोनेंट z। अब ये हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, a राइज टू पावर m होल राइज टू पावर n। ये क्या बनता है, ये दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a राइज टू पावर mn। ठीक है, देयरफॉर तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 राइज टू पावर x एज इट इज रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 राइज टू पावर 2 को और y को मल्टीप्लाई कर लें 2y, और यहाँ से 2 राइज टू पावर 3 मल्टीप्लाई z 3z। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे तीनों बेस सेम हो गए हैं 2। ठीक है, और यहाँ पे जब बेस सेम है और इन तीनों में इक्वलिटी का रिलेशन है, उस केस में इनकी पावर को भी हम इक्वल कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज, तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास x इक्वल 2y इक्वल 3z। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सपोज मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल है। ओके, अब मेरे को वैल्यू किसकी रखी है, ये वैल्यू रखी है 4 की इक्वल। अब ये जो वैल्यू गिवन है ना, इसमें देखो इक्वेशन तो हमारे पास सिंगल है, सिंगल इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल 3 है। तो अगर सिंगल इक्वेशन है तो सिंगल वेरिएबल ही अगर हमारे पास होता तो हम उसको सोल्व कर पाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 3 आ रहे हैं। तो अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि ये जो 3 वेरिएबल है ना, इनको हम किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, ताकि उस लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व कर पाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहां से देखो आपके पास डिनोमिनेटर में 2x 4y 4z करके आ रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा 4y, 2x 4y, और ये बन जाएगा 6z। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4z है, तो जो भी 2x आया, जो भी यहाँ पे 4y आया, उनको मैं z फॉर्मेट में लिख दूंगा। जो भी यहाँ पे आएगा 6z बन जाएगा ना, तो 2x को भी लिख देंगे और 4y को भी z में लिख देंगे, और ये ऑलरेडी z में है, तो ये पूरा जो इक्वेशन आएगा वो z में आ जाएगा। वहां से हम z की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी हमको निकालनी आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको आउटलाइन क्लियर हो गई होगी। हम क्या करने वाले हैं, हम इसको देखते हुए इस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो भी वैल्यू है ना, ये जो इक्वल रिलेशन मिल रहा है इक्वलिटी का, वहां से उस दोनों वेरिएबल को हम किसी सिंगल पर्टिकुलर जैसे कि जेड में हम कन्वर्ट कर पाएं। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा 4y। और ऐसा हम कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको इक्वेशन रखा है उसमें सेम क्वांटिटी से, सेम नंबर से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। इक्वलिटी में ये है तो इसके साथ भी कर सकते हैं, इक्वलिटी में कोई और होता तो उसके साथ भी करते हैं, लेकिन सभी को करते हैं फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या बनेगा, 6z बनेगा। ओके, अब देखो जो 2x है ना वो 6z की इक्वल है, 4y वो भी 6z की इक्वल है। इसका मतलब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर पाऊंगा। अब नाउ यहाँ पे क्या रखा है, देखो 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z, ये कितना है, 4 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 1/2x, और 2x की वैल्यू सिंगल वेरिएबल z में कितनी आ रही है, 6z आ रही है ना, प्लस
1/4y, 4y को भी हम जेड फॉर्मेट में लिख रहे हैं 6z प्लस ये बन गया 1/4z इक्वल 4। अब यहां से हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ रहा है 12z। जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा 12z तो यहां पे मिलेगा डिवाइड करने पे 2 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल 4। ये रिजल्ट आ गया। तो ऊपर कितना आ रहा है 7 और नीचे 12z। 7/12z इक्वल 4। तो साइड में देखते इसको। तो यहां पे लिखा मैंने 7/12z इक्वल 4। अब ये जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में इसको हम राइट साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बनेगा 7 इक्वल 12 4 जा 48z। ठीक है। अब यहां से हम z कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। तो z तो कितना आ गया 7/48। लेकिन हमको फाइंड क्या करना था x फाइंड करना है ना। तो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हैं इसमें ये z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट z इक्वल 7/48 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां से ही हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन हमको तो x निकालना है तो मैं x के प्लेस में क्या लिखूं x इक्वल, अब देखो x इक्वल क्या आ रहा है z की फॉर्म में देखो तो 3z है ना। तो उसको लिख दो मैं 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ z, और वैल्यू ऑफ z क्या है 7/48। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आएगा x इक्वल, ये कैंसिल हो रहा है 16 टाइम 7/16। तो x हमारे पास क्या आ गया 7/16। और यही हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां से y निकालना चाहते हो तो y भी इजीली निकाल पाओगे। देखो यहाँ पे 2y 3z की इक्वल है ना। तो सिंस 2y इक्वल 3 इंटू जेड, तो 3 इंटू जेड कितना आ रहा है देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7/16 ना। तो यहां से आप y भी निकाल सकते हो 7 ये 2 अपॉन में आएगा तो क्या बन जाएगा 32। अब जरूरी नहीं कि आप y भी निकाल के आओ, अगर आपको y निकालने के लिए बोला गया है तो आप y निकालोगे तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है। z हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, z कितना आ गया 7/48। तो इस तरीके से आप x y या z जो भी वैल्यू निकलवाए आप इजीली निकाल पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।